Hello everyone, on the behalf of the Doctor's Lab, I welcome you all to the lecture of skeletal IUPAC naming. First of all, let's discuss that alkane have a single bond between carbon atoms, while alkene have a double bond, and alkyne have a triple bond. This is the most basic thing that you should know to name these skeletal structures. Then, we should know that अगर आपके पास एक कार्बन एटम है तो उसका आपके पास मीथेन नाम होगा, या अगर एल्कीन है तो मीथेन, C2 तो इथीन या इथेन, C3 प्रोपेन या प्रोपीन, C4 में ब्यूट, C5 में पेंट, C6 में हेक्स, C7 में हेप्टा, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो टेक। अब बात करते हैं कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जो आपको IUPAC नेमिंग करते हुए ध्यान रखने हैं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को आप नंबरिंग देंगे। अगर एक तरफ से आपके पास कार्बन चेन 9 कार्बन एटम्स की बन रही है और एक तरफ से 10 कार्बन एटम्स की बन रही है तो नेमिंग हम 10 कार्बन एटम्स वाली चेन की करेंगे, 9 वाली की नहीं करेंगे। इसी तरह हमेशा जब भी आपके पास नाम लिखना है स्केलेटल स्ट्रक्चर का तो पहले आप वो नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। जैसे पहले आप इथाइल लिखेंगे, फिर आप मिथाइल लिखेंगे, बिकॉज E comes before M। फिर अगर बात करें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स की, मतलब अगर आपके पास एक ही स्ट्रक्चर में एक जगह डबल बॉन्ड आ रहा है और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो पहले आप शॉर्टेस्ट या लोएस्ट नंबर किसको देंगे, तो लोएस्ट नंबर हम देते हैं डबल बॉन्ड को, उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं नंबर। इसी तरह अगर आपके पास एक ही स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप्स में अल्कोहल भी आ रहा है और एक एल्डिहाइड भी आ रहा है तो आप किसको नंबर देंगे पहले, छोटा, तो बेसिकली आप अल्कोहल ग्रुप को छोटा नंबर देते हैं। देन आपके पास बात हो रही है एल्डिहाइड को आप बड़ा नंबर देंगे या कीटोन को आप बड़ा नंबर देंगे, तो हमेशा हम एल्डिहाइड को छोटा नंबर देते हैं और कीटोन को बड़ा नंबर देते हैं। सिमिलरली अगर कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही उसमें है तो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोटा नंबर देंगे और कीटोन को बड़ा नंबर देंगे। देन बात करते हैं अगर हमारे पास प्रीफिक्सेस, अगर एक ही चेन में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो हम उसको डाईइन बोलेंगे, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो डाईआइन बोलेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो ट्राईइन बोलेंगे, 4 हैं तो टेट्राइन बोलेंगे। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं जो हमारे पास स्टार्ट में लगते हैं। प्री मीन्स पहले, तो ये पहले लगते हैं। देन हमारे पास सफिक्सेस की बात होती है। अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन है, जैसे अगर कार्बन नंबर उसके स्ट्रक्चर के 3 हैं और अल्कीन है तो हम उसको नाम देंगे प्रोपेन। अगर वो अल्कीन है प्रोपीन, अगर वो अल्काइन है प्रोपाइन, अगर वो अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल, अगर एल्डिहाइड है तो प्रोपेनएल, अगर कीटोन है तो प्रोपेनॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड, अगर ईथर है तो प्रोपोक्सी। अब बात करते हैं अगर अल्कीन के स्ट्रक्चर की, तो अल्कीन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड्स नहीं है तो हमें पता चल रहा है कि ये अल्कीन का स्ट्रक्चर है। देन हम देखते हैं इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एडेड फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और कार्बन चेन जो है वो भी एक ही तरह से बन रही है, और इसमें हमें ये भी नहीं दिखना है कि इसको प्रायोरिटी रखनी है किसको नहीं, इसको हम नॉर्मली नंबर्स देना शुरू कर देंगे। अगर इस कार्बन से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था 7 कार्बन एटम्स को हम हेप्ट बोलते हैं। ये अल्केन है तो इसका जो हमारे पास सफिक्स लगेगा वो एन लगेगा, तो हेप्टेन। सेकेंड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इसकी बात करें, अब ये देखने में लग रहा है कि ये कुछ अनयूजुअल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम देखें तो ये भी एक स्ट्रेट चेन ही बन रही है इस तरह से, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप या प्रायोरिटी हमें नहीं देखनी है। इसके कार्बन आइटम्स काउंट करते हैं, चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन आइटम्स पे है, इसका मतलब ये भी हमारे पास हेप्टेन है। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या डिफरेंट है, बेसिकली इस स्ट्रक्चर में हमारे पास एक ब्रांच लग रही है। यह ब्रांच आप इस कार्बन पे लगा सकते हैं, इस साइड पे या फिर इस साइड पे। अगर हम देखें कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ बन रही है तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब नेमिंग का कोई इशू हमारे पास नहीं है, नंबरिंग का। हम इसे इस तरह ले लेंगे स्ट्रेट चेन में। आपने देखा यहाँ 6 कार्बन है तो इसका मतलब इसका जो नाम है वो हेक्स से स्टार्ट होगा। अब यहाँ हमारे पास एक चेन लगी हुई है और देखा जाए तो यहाँ सिर्फ एक कार्बन है, इसका मतलब ये मीथाइल की चेन है या मीथाइल की ब्रांच है। इसको हम नाम क्या देंगे,
अब ब्रांच में हम लोएस्ट नंबर देते हैं। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करती तो यहाँ पे हमारे पास 5th कार्बन आ रहा होता। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ 2nd कार्बन आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको 2 मिथाइल लूँगी। 2 मिथाइल, डबल बॉन्ड नहीं है तो 2 मिथाइल हेक्सेन। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अगर हम कार्बन नंबर्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये शॉर्ट चेन है, ये लॉन्ग चेन है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास ब्रांच है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांच है। 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन मिथाइल। अगर नंबरिंग करें हम, अगर यहाँ से नंबर करेंगे तो पहली चेन 2 पे आएगी, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास पहली चेन जो है वो 4 पे आएगी। इसका मतलब हमें यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। 2 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल है। हमने शुरू में देखा था कि हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करनी है। इथाइल, ई कम्स बिफोर एम, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे। दिस इज 5 इथाइल, 2 मिथाइल। कार्बन नंबर हमारे पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेन, 5 इथाइल, 2 मिथाइल, ऑक्टेन। अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगर इसे देखें हम तो ये एक ब्रांच हमारे पास यहाँ है, एक ब्रांच हमारे पास यहाँ है, एक ब्रांच हमारे पास यहाँ है। नंबरिंग हम इस तरह करेंगे स्ट्रेट चेन में। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो मेरे पास जो फर्स्ट ब्रांच है वो आ रही है कार्बन नंबर 4 पे। यहाँ से करूँगी तो 2 पे आ रही है, तो मैं यहाँ से काउंट करूँगी 1 2 3 4 5। 2 5 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है। पहले हम इथाइल लिखते हैं। 4 इथाइल, 2 5, 2 मिथाइल है। प्रीफिक्स हमने पढ़ा था 2 का डाई होता है, तो डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। 4 इथाइल, 2 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। इस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास क्लोरो है, यहाँ ब्रोमो है। बी कम्स बिफोर सी, तो नेमिंग हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, 1 ब्रोमो, 2 3 4, 4 क्लोरो, 6 कार्बन आइटम्स गिरेंगे हेक्सेन। सो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन इसका नाम हो गया। अब चलते हैं हम अल्कीन्स पे। डबल बॉन्ड है तो हमें ये बता रहा है कि ये अल्कीन का स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए तो चेन को आप नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट आएगा और डबल बॉन्ड है तो हेप्टीन आएगा। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड था तो 2 हेप्टीन। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो हमारे पास डाईन आएगा एंड में। अगर कार्बन आइटम्स की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 2 और 5 के बाद हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो 2 5 एंड टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा। 2 5 हेप्टा डाईन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इसमें भी हमारे पास डबल बॉन्ड्स 2 हैं तो इसमें डाईन आएगा, लेकिन इसमें हमारे पास एक न्यू एडिशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप एडेड है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आस्क योरसेल्फ हमें कौन सा करना चाहिए। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम इसको प्रेफर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड, दूसरा 4 पे, तो 2 4 टोटल हमारे पास 7 थे। 2 4 हेप्टाडाइन, और शुरू में हमारे पास क्या लग जाएगा 6 कार्बन पे मिथाइल, 6 मिथाइल 2 4 हेप्टाडाइन। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हमारे पास कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 2, तो डाईन आएगा। इसके अलावा अगर हम कार्बन नंबर्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टा डाईन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक मिथाइल है, कौन से कार्बन पे? 1 2 3, तो 3 मिथाइल 1 5 हेप्टा डाईन। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसमें लगेगा साइक्लो, हमारे पास 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें हमारे पास 5 कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये पेंटीन है। अब ये मिथाइल ग्रुप को हम क्या नंबर देंगे, यहाँ 1 देंगे या यहाँ 1 देंगे? हमने पहले बात की थी कि हम प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड को। 1 2 3, 3 मिथाइल, 5 कार्बन आइटम्स हैं, पेंटाइन, तो मतलब ये बनेगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन बिकॉज साइक्लिक है। अब बात करते हैं अल्काइंस की। इसका हम अगर देखें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3,
4 5 6। 3 पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या होगा 3 के बाद हमारे पास लगेगा, अगर 6 कार्बन है तो 3 हेक्साइन। देन हमारे पास 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं, कौन से कार्बन पे 1 2 2 पे 3 4 5 5 पे। क्या हो गया ये 2 5 डाई मिथाइल 3 हेक्साइन। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें भी हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये भी हेक्साइन है। इसमें हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है और एक क्लोरो ग्रुप है। हम प्रेफर करते हैं हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम क्लोरो ग्रुप को पहले रखेंगे नेमिंग में। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 क्लोरो 3 4 5 5 मिथाइल और 3 6 कार्बन थे एक्स और आइन, तो 2 क्लोरो 5 मिथाइल 3 हेक्साइन। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को प्रेफर करके नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो 1 पे हमारे पास डबल बॉन्ड, 5 पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नेमिंग में भी हम पहले ये रखेंगे। बेसिकली ये क्या बन जाएगा 1 6 कार्बन थे हेक्सीन, 5th पे ट्रिपल बॉन्ड था तो आइन 1 हेक्सीन 5 आइन। अल्कोहल्स की बात करते हैं, इसमें हमारे पास कितने कार्बन हैं 1 2 3। 2 पे हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा 2 3 कार्बन ऑफ प्रोपेन और अल्कोहल में लगाते हैं ओल 2 प्रोपेनॉल। इसकी बात करते हैं, इसमें हमारे पास 2 अल्कोहल ग्रुप्स हैं, तो ये बन जाएगा डाइऑल। अब कितने हमारे पास कार्बन नंबर है चेन में 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सेन है। और किन किन नंबर पे हमारे पास अल्कोहल ग्रुप्स हैं 1 2 3 4, यहाँ से बोलेंगे 1 2 3 4, तो ये बनेगा 3 4 6 कार्बन थे हेक्सेन, 2 अल्कोहल्स थे डाइऑल। अगर बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इसमें एक ब्रोमो ग्रुप है और एक अल्कोहल ग्रुप है। नेमिंग हम हमेशा अल्कोहल ग्रुप से करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 पे हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, 3 पे ब्रोमो ग्रुप है और ये 6 कार्बन आइटम वाला है। इसमें हमारे पास क्या बनेगा 3 ब्रोमो 1 हेक्सेनॉल। इस पे चलते हैं, कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लोपेंटेनॉल। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिकली इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 5 कार्बन रिंग है, एक मिथाइल ब्रांच है, एक इथाइल ब्रांच है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। प्रिफर हम इसको करेंगे नंबरिंग में 1 2 3 4 5, तो 2 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। अब बात करते हैं ईथर्स की। ईथर्स में हमने पढ़ा था कि ऑक्सी आता है एंड में। ठीक है, तो यहाँ एक कार्बन है मिथॉक्सी, यहाँ 2 कार्बन है। ठीक है, अब हम लॉन्ग चेन को लेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली 1 2 हमने इसको 2 नंबर दे दिए और ये हमारे पास अब साइड में आ जाएगा। इसको हम नाम क्या देंगे मिथॉक्सी, और साइड में जो हमारे पास एक आ रहा है 2 चेन वाला इथेन। इसकी बात करें अगर, तो यहाँ भी हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, इथॉक्सी इथेन। इसकी बात करें अगर, तो ये साइक्लो है हमारे पास सबसे पहले, और फिर यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा इथॉक्सी साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटेन। इसकी बात करें, अब ये इथॉक्सी साइक्लो पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इथाइल ग्रुप था। इसकी बात करें हम, तो बेसिकली इसमें हमारे पास 2 आ रहे हैं, 1 और 2, हम इसको ऐसे नंबर देंगे 1 2 या 1 2। फिर हमारे पास क्या बनेगा ये 1 2, 2 इथॉक्सी हैं तो डाइथॉक्सी 1 2 डाइथॉक्सी इथेन, क्योंकि 2 कार्बन थे। इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं, 2 हमारे पास ईथर वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, इसको हम दे देंगे डाइथॉक्सी। कौन कौन से नंबर पे हैं 1 2, तो 1 2 डाइथॉक्सी। कितने कार्बन है 1 2, तो इथेन 1 2 डाइथॉक्सी इथेन। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में हमारे पास इसको हम 1 नंबर देंगे 1 2 3 एंड 4। बेसिकली हमारे पास ब्यूटेन एल है। इसकी बात करें, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, और हमारे पास यहाँ बेसिकली एक 3 पर 1 2 3 3 पर हमारे पास एक मिथाइल है
तो हम इसको नाम देंगे 3 मेथाइल। 1 पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 1 4 है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉल। 3 मेथाइल 1 ब्यूटेनॉल। कीटोन की बात करते हैं। बेसिकली हमारे पास 1 2 3, 2 पे हमारे पास कीटोन ग्रुप है, 3 को हम बोलते हैं प्रोपेन और इसका हम सफिक्स देंगे ओन, तो 2 प्रोपेनॉन या प्रोपेनॉन। इसकी बात करें अगर, इसमें हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप है। हमने रूल्स में पढ़ा था एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफर किया जाता है 1 2 3 4 5 6, तो ये सबसे पहले तो हेक्स है। देन हमारे पास फर्स्ट पे एल्डिहाइड है और 5 पे कीटोन है, इसको हम बोलेंगे 5 ऑक्सो। 6 ग्रुप्स हैं, हेक्सेन, एल्डिहाइड है, एल, 5 ऑक्सो हेक्सेनल। इसकी बात करें तो बेसिकली इसमें हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारे पास कीटोन। हमने रूल्स में पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफर करेंगे 1 2 3 4। 4 पे हमारे पास कीटोन ग्रुप है, तो 4 ऑक्सो, टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। और हमारे पास सफिक्स जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है, तो 4 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। इसकी बात करें, ये हमारे पास 5 कार्बन है और साइकिल है, तो साइक्लोपेंटाओन। इसकी बात करें तो इसमें 2 आ गए कीटोन ग्रुप्स और ये हमारे पास 6 कार्बन है, तो साइक्लो हेक्सा। 2 है तो डाई ओन, क्योंकि हमारे पास कीटोन का सफिक्स क्या था, ONE, ओन। होपफुली आपको हेल्पफुल लगा होगा। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वी आर ट्राइंग टू मेक योर एजुकेशनल जर्नी बेटर। इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट अस, do share it with your friends and hit the subscribe button. Thank you.